कराची, द सिटी ऑफ लाइट्स, बोले तो रोशनियों का शहर, जो आजकल थोड़ा अंधेरों में डूबा हुआ है। यू नो, केई एंड लोड शेडिंग। खैर, यह है तो फिर भी रोशनियों का शहर, लेकिन यहाँ लोग कितने रोशन ख्याल हैं, ये एक उलझा हुआ सवाल है, जिसे समझने के लिए यहाँ के लोगों को समझना ज़रूरी है, और लोगों को समझने के लिए इनसे मिलना ज़रूरी है। यार कैमरा बंद कर दे भाई। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ कुछ ख़ास लोगों से। आपके लिए शायद वो इतने ख़ास ना हो, पर मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास है। मेरे दोस्त। कैमरा बंद कर। कहानी कुछ ऐसी है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कल गुलशन हदीद गया। गुलशन हदीद कराची का कौन सा इलाका है, कहाँ वाक़ है, जो ख़ास तौर पे वो जो कराची से बाहर रहते हैं, तो उनके लिए ये सुन लें। गुलशन हदीद एक कराची का मुज़फ़्फ़राती इलाका समझा जाता है। मुज़फ़्फ़राती तो बहुत डेवलप इलाका है, लेकिन कराची से बाहर है, क्योंकि नेशनल हाईवे भी लग जाता है। नेशनल हाईवे पे अगर आप आ रहे हैं कराची में एंटर, तो पहला इलाका गुलशन हदीद पड़ता है। स्टील टाउन, पाकिस्तान स्टील से मुत्तसिल इलाका, ज़्यादातर पाकिस्तान स्टील ने यहाँ पर डेवलपमेंट की थी, और बहुत पुराना एरिया है। जिस टाइम पाकिस्तान स्टील पीक होता था, उसको मुलाजमीन को यहाँ प्लॉट मिलते थे, वो लोग रहते थे। समझ आ गई? तो फिर कहानी शुरू करें। हाय गाइस, इस वक्त हम मौजूद है सिकंदर आफाक के घर पर। ये है लुकमान, द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन आवर गैंग। और ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग क्यों है, ये आपको आगे चलकर खुद पता चल जाएगा। क्या हुआ था उसके साथ? जिंदा दिल दोस्त, हंसने बोलने खेलने वाला बेचारा, क्रिकेट खेलने वाला, लड़कियां फंसाने वाला, दोस्तों का दोस्त। उसकी ज़िंदगी का एक छुपा हुआ मकसद था। उस मकसद पे किसी की गंदी नज़र पड़ गई। दोबारा कंटिन्यू, आगे। तो वो गलीज इंसान आपने भी देखा। उस गलीज इंसान को पहले आप एक बार और देखें। ये है अरबाब, ये प्रोफेशनल लाइफ में न्यूज़ एंकर है। खिलाफ वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान का आगाज फातिहाना रहा। ये कोविड-19 से भी निकले हैं, थोड़ा ख्याल ख्याल कीजिएगा, का थोड़ा बड़ा ख्याल कीजिएगा। और इब्राहिम साहब वेट कर रहे हैं हमारे। और ये है लाला, जिनके बचपन की यादों की बारात ढूंढने हम गुलशन हदीद जा रहे हैं। और सिकंदर आफाक उर्फ लाला, आप अपना बचपन जो गुलशन हदीद में गुजार के आए हैं, लाला आप अपना जो बचपन गुलशन हदीद में गुजार कर आए हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आपकी? एक है कि हाँ भाई, यूनुस खान जो है हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर, वो वहाँ पे हमारे साथ प्रैक्टिस किया करते थे। और हम लोग जो है क्योंकि बहुत छोटे हुआ करते थे उस वक्त, तो हम लोगों को ये होता था कि वो बॉल्स होती थी तो हम लोग पूरी कुव्वत से उनको थ्रो करते थे, और वो उसको डिफेंड करते थे या बैट करते थे, प्लेस करते थे। 25-50 किलोमीटर का फासला तय करने का हमारा सिर्फ यही मकसद नहीं, हमारा मकसद कुछ और भी है, और वो है इस शख्स से मिलना। उमर, हमारे यूनिवर्सिटी का दोस्त और बचपन से बुढ़ा। 15 साल बाद मुलाकात हुई है उमर से हमारी, 15 साल बाद मुलाकात। इस ट्रिप का एक ख़ास पॉइंट ये है कि हमारे एक दोस्त है उमर गफ्फार, उनसे काफ़ी अरसे बाद रब्ता हुआ है, और उन्होंने हमें दावत भी दी है कि वो जब हदीद आए तो हमसे ज़रूर मुलाकात करें। मुदस्सिर, आप बताएं, उमर के पास जाकर आप सबसे पहले काम क्या करेंगे? आप पप्पी लूंगा, पप्पी। ये इतना बुजुर्ग लग रहा है, ये अभी नहीं हुआ, ये हमेशा ऐसे बुजुर्ग था। ये बचपन से ऐसी है। स्क्रिप्ट में हमारे साथ एक और शख्स भी था। इन साहब ने अपना चेहरा दिखाने से माजरत की है, क्योंकि फॉर सम रीजंस हम आजम को नहीं दिखा सकते। आजम भी हमारे साथ है, मगर आजम को शक्ल नहीं दिखा सकते आपको, फॉर सम रीजंस। ट्रैफिक इसमें बहुत रहता है, क्योंकि यहीं से जो है दादू वगैरह के लिए जो है गाड़ियाँ जारी होती हैं, बसें जारी होती हैं। और इस वक्त क्योंकि शाम का वक्त है, ऑफिसेस छूटे हैं, तो अभी लोग जो हैं शहर के बाहर भी जा रहे हैं, और जो
बिन कासिम वगैरह की तरफ जो है इंडस्ट्रियल जोन्स में जो कामरान खान क्यों बन गया काम करते हैं। जब सफ़र लंबा हो और दोस्त साथ हो तो पठान के होटल की चाय तो बनती है। वो ग्राउंड जो था वो हार्ड बॉल का था, बड़ी पिच थी ना, मैं ये बता रहा हूँ। तो उस पर टेप बॉल खेलते थे। मैं वहाँ चला गया। जब मैं चला गया पहले तो मैं ऐसे ही जैसे वो होता है ना 11वें खिलाड़ी की तरह वैसे कर रहा था। जब मैंने उसको बोला यार मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, बोला करवानी आती है। जब मैंने बॉल करवाई तो वो तो सारे फैन हो गए, भाई ये तो हीरो मिल गया मुझे। क्या हुआ था उसके जिंदा दिल दोस्त, हंसने बोलने खेलने वाला बेचारा, क्रिकेट खेलने वाला, लड़कियां फंसाने वाला, दोस्तों का दोस्त, उसकी ज़िंदगी का एक छुपा हुआ मकसद था। उस मकसद पे किसी की गंदी नज़र पड़ गई। इस शख्स की वजह से हमारे उस दोस्त का मुस्तकबिल तब्दील हो गया। वो बेचारा मीडिया में आना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन वो अपनी सारी सब चीज़ें छोड़ के अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल के उसने कहा मैं अब अपनी जान दे दूंगा। मेरी मोहब्बत, मेरी जान चली गई, अब मैं अपनी जान दे दूंगा। और ये किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से। ये है वो वहशी तरीन निज़ाम। ये हंसना गाना, हर बात पर यूं ही कह लगाना, एक दूसरे को चिढ़ाना, रूठ जाएं तो चुपके से मनाना, यही तो है जिंदगी मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी।